मैं आशुतोष गौरव अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूअर का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखला रहा हूं पटना के विभिन्न पूजा पंडालों को। सबसे पहले मैं एक चर्चित और बहुत ही भव्य रूप से जिसका निर्माण किया जा रहा है उस पूजा पंडाल से शुरुआत करता हूं। और यह है बेली रोड के नज़दीक अजपुरा में जो पंचशिव मंदिर है वहीं पर, और वहीं के पूजा पंडाल से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर। और आइए मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ की दिव्यता और भव्यता को। यद्यपि यह अर्ध निर्मित पूजा पंडाल है, धीरे धीरे यह अपनी दिव्यता को ग्रहण कर रहा है। अगर इसके सिचुएशन की बात करें तो स्टेशन से 7.7 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, और इस पंडाल की ऊंचाई 70 फीट, लंबाई और चौड़ाई 60 फीट है, और 14 फीट माता की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। सहदेव जी हैं, देखिए कितनी बारीकी से इस चीज़ों को उकेर रहे हैं। और देखिए इन्हीं कारीगरों के द्वारा यहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। माता की वो देखिए अभी अर्धनिर्मित प्रतिमा है। अभी ये पंडाल बनकर तैयार भी नहीं हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसकी भव्यता मुझे सबसे अधिक नज़र आ रही है। देखिए एक एक चीज़ों को उठाकर बहुत बारीकी से यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो पंडाल बन रहा है, सारे एसेसरीज यहाँ पर रखे हुए हैं। इनमें से एक सचिव महोदय हैं, मैं इनसे कुछ बातचीत करता हूँ। तो पहले इस स्थान का नाम बता दीजिए, जो पंचशिव मंदिर है। खाजपुरा शिव मंदिर के प्रांगण में। अच्छा, खाजपुरा शिव मंदिर के प्रांगण में एक भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। तो इस पूजा पंडाल का थीम क्या चीज़ है? मैं सचिव महोदय, पहले नाम बताइए सर अपना। श्रवण कुमार। श्रवण जी से मैं पूछना चाहूँगा, सचिव महोदय हैं कि थीम किस चीज़ का है पंडाल का? महाभारत प्लस रामायण लिखे। महाभारत जी, महाभारत और रामायण दोनों का सम्मिलित रूप से यहाँ पर परिदृश्य उत्पन्न किया जाएगा। और उड़ीसा का क्या बोली सर? उड़ीसा का ये पंडाल उड़ीसा का प्रहरी तितली मंदिर है। उड़ीसा का प्रहरी तितली मंदिर, उसी का यहाँ पर उसी का रूप दिया जाएगा। उसी का रूप दिया जाएगा यहाँ पर। देखिए बिहार की एक खासियत है, हम बिहारवासी कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा बदनाम भी हो जाते हैं, लेकिन हम बिहारी पूरे हिंदुस्तान को एक मानते हैं। हम अपनी एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हैं, और हर एक प्रदेश के जो अच्छी अच्छी चीज़ होते हैं हम लोग अपने उसको पूजा पंडाल में दिखलाते हैं। यही बिहारियों की सकारात्मक चीज़ है ना सर? श्रवण जी जो कि सचिव है, यहाँ पर जो पंडाल बनाया जाएगा अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब फुल फ्लेज में बन जाएगा तो यहाँ के कारीगर महोदय ने मुझे बताया कि इस तरह की इसकी भव्यता दिखेगी। देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा लग रहा। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर पंचशिव मंदिर के नज़दीक, खाजपुरा के नज़दीक ये जो भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, दुर्गा पूजा के पूजा पंडाल की अगर बात चले और बोरिंग रोड चौराहा का जिक्र नहीं हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आप देख सकते हैं बोरिंग रोड चौराहा पर इस साल बनाया जा रहा है अयोध्या का राम मंदिर। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विभिन्न थीम्स पर बनाए जाते हैं पूजा पंडाल, और उसी को ध्यान में रखते हुए और इसकी भव्यता विशालता को ध्यान में रखते हुए, इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस बार श्री राम मंदिर का यहाँ पर दृश्य बनाया जाएगा। यहाँ के आयोजकों ने मुझे बताया कि पटना का युवा पूजा पंडाल है, जहाँ प्रत्येक वर्ष पूजा के साथ ही साथ यहाँ पर भैरव की भी उपासना की जाती है। अगर इस पूजा पंडाल की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 60 फीट है, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 50 फीट होगा। तो पूजा पंडाल देखने के लिए अगर आप पटना में निकलें तो बोरिंग रोड चौराहा के नज़दीक तो आएंगे ही, तो इसकी भव्यता यानी श्री राम मंदिर की भव्यता और विशालता को यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। यही देखिए उसका आकृति अभी उभर रहा है, पूर्णतः ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, और जब पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगा तो यह और दिव्य लगेगा, भव्य लगेगा। एक और पंडाल आपको दिखला रहा हूँ और आपको देखना चाहिए। ये भी अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। बोरिंग कैनाल रोड पटना पर है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा समिति व्यवसायिक संघ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसकी भी भव्यता आप देख सकते हैं। और इस मंदिर का थीम है जनकपुर, जो कि नेपाल में है। वहाँ पर जो सीता मंदिर, राम मंदिर है, खासतौर से उसी की अनुकृति यहाँ पर उभारी जाएगी। तो यहाँ भी आना नहीं भूलिएगा। देखिए मैं दिखलाता हूँ इसके अंदर का दृश्य। गोबर से देखिए लीपा जा रहा है, क्योंकि कल से कलश स्थापना शुरू हो जाएगी। एक पंडित जी इसको लीप रहे हैं।
और पंडाल का ये देखिए अंदर का दृश्य बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और उधर माँ दुर्गा की प्रतिमा अधिष्ठापित की जाएगी। एक बार फिर से पंडित जी लिखते हुए, हम लोग अपनी सनातनी संस्कृति को नहीं भूलते। और ये देखिए जेडी विमेंस कॉलेज के नज़दीक नंदगांव एक जगह है, वहीं पर श्री श्री दुर्गा पूजा समिति न्यू स्टूडेंट क्लब, इनकी ओर से पंडाल बनाया जा रहा है। और इसमें अमरनाथ की गुफा यहाँ पर दिखलाया जाएगा। पटना जंक्शन से इसकी भी दूरी 5.3 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। और अगर इस पंडाल की ऊंचाई की बात करें तो 50 फीट और चौड़ाई 25 फीट, लंबाई 40 फीट है। और माता रानी की ऊंचाई होगी 12 फीट ऊंची, जो कि युद्ध मुद्रा में यहाँ पर अधिष्ठापित की जाएगी। गुफा की आकृति, और देखिए वहाँ पर शंकर भगवान एक विशाल सी मूर्ति बनाई जा रही है। और यहाँ पर जो शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है, ये देखिए। और इस मूर्ति को और पेंट पॉलिश करने के बाद इधर अंदर में रखा जाएगा। और इसी पर हनुमान जी जल अर्पित करते रहेंगे। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ अंदर का जो गुफा बन रहा है उसका भी दृश्य। और ये देखिए गुफानुमा आकृति बनाई जा रही है। शंकर भगवान के देखिए जटाएं, और यहाँ के आयोजकों ने बताया कि इन जटाओं से पानी की धार नीचे गिरती रहेगी। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन कुमार जी है। अच्छा जी, स्टूडेंट क्लब के अध्यक्ष हैं। न्यू स्टूडेंट क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ जो ये पंडाल बनाया जा रहा है। चलिए, अध्यक्ष महोदय हैं। और मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि यहाँ किस चीज़ की अनुकृति इस साल बनाई जाएगी? इस बार जो है हम लोग अमरनाथ का गुफा बनाने का मन बना लिए। सब दिन तो पंडाल बनते ही रहता है। जी। और इस बार 30वां वर्षगांठ है, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ भव्य आयोजन करने का हम लोग का तैयारी है। यहाँ से बहुत लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। और 7वीं को हलवा का प्रसाद बटेगा, 8वीं को खीर बटेगा, और 9वीं को खीर खिचड़ी दोनों बटेगा। और हम लोग का प्रसाद खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 3 दिन तक महाप्रसाद का आयोजन महाप्रसाद का लगातार हम लोग जो है कि करते रहेंगे। कहाँ के कारीगर आए हैं इनको बनाने के लिए? लोग गया से कारीगर हैं, अपने प्रदेश के ही कारीगर? हाँ, अपने ही बिहार के कारीगर हैं। बिहार के रवि रोशन, रवि रोशन, हाँ, रवि रोशन गया जिला के रहने वाले हैं। अच्छा सर, कभी अमरनाथ की गुफा गए तो नहीं, लेकिन देख के यहाँ से दर्शन कर लिया और मन में ठान लिए थे कि बनवाना है। और कभी जाइएगा, वो भी जाना तो है ही है। हाँ, तो उसी का गुफा कुछ और विशेषता बताइए कि गुफा में क्या चीज रहेगा? विशेषता यही है कि मतलब बच्चों के लिए भी एक आदमी को छोटा सा मतलब ड्रैगन टाइप का बनवाएंगे, देखने में आकर्षित लगे। यही सब है। थैंक यू चंदन जी, आप अध्यक्ष हैं इस पूजा समिति के। आपका बहुत बहुत आभार कि मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव के लिए आपने समय दिया। और ये देखिए है उत्तरी श्री कृष्णापुरी कस्तूरबा पथ पर, जो कि जमुना अपार्टमेंट बोरिंग रोड के बगल से एक रोड आती है 500-600 मीटर की दूरी पर। वहीं का ये भव्य पंडाल पिछले साल यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर का स्वरूप बना था, लेकिन इस बार गुजरात के एक सुप्रसिद्ध मंदिर का परिदृश्य यहाँ पर उतारा जा रहा है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ बहुत सारे नाव की आकृति पंडाल के ऊपर बनाई जा रही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पंडाल के ऊपर नाव है या नाव पंडाल पर है। वही फिर हो जाती है कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है। यानी परिवेश से प्रभावित होकर बहुत सारे आकृतियों का निर्माण हिंदुस्तान के वास्तुकला में किया गया है। और चूँकि गुजरात सी कोस्ट के नज़दीक है और वहाँ पर बहुत सारे नावें चलती है, तो नाव का बहुत प्रमुख स्थान वहाँ पर होता है। और वही आकृति को यहाँ पर दिखलाया गया है। तो पूजा पंडाल देखने वाले शौकीन लोगों के लिए उत्तरी श्री कृष्णापुरी का यह पूजा पंडाल भी अपनी भव्यता के साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए चलते हैं इसकी वास्तविक स्थिति को देखने के लिए। जब यह पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा लगेगा। और देखिए 2 नावें, जिसके ऊपर एक मतलब 4 नावों की आकृति अभी तक बन चुकी है। ये सारे कारीगर हैं, ये झारखंड के हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो पंडाल बन रहा है इससे पहले रांची में बना था। जब पूरा ये पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस आकृति में उभरेगी। और ये है बोरिंग केरला रोड के बगल में श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति, जिसकी की स्थापना 1982 में हुआ था। यहाँ पर भी बहुत ही भव्य दुर्गा पंडाल बनाया जाता है।
पिछले साल भी यहाँ की भव्यता देखते बनती थी। 3 दिनों तक अनवरत प्रसाद वितरण का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगर इस पंडाल की अवस्थिति की बात करें तो पटना जंक्शन से 5.1 किलोमीटर उत्तर की ओर है और इस बार का जो पूजा पंडाल बनाया जा रहा है इसकी सजावट करने में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। ख़ास तौर से इस पंडाल के आसपास दिखलाया जाएगा कि गणेश भगवान किसानों के हल किस तरह से चलाते हैं और माँ सरस्वती कुम्हार का घड़ा किस प्रकार बनाती है। वही घड़ा को लगभग 10,000 मटकों का इस्तेमाल यहाँ पर 400 मीटर लंबी गली को सजाने के लिए किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ की सजावट और देखिए इस सजावट में आपको दिखेंगे कि ये सब देखिए मटके नज़र आ रहे हैं। वही जो 10,000 मटका है यहाँ पर बहुत ही बारीकी से और करीने से इन मटकों को यहाँ पर सजाया गया। इस बार इस पूजा पंडाल में इस थीम पर भी जोर रहेगा कि माँ दुर्गा पेपर लीक के मास्टरमाइंड का वध करते हुए दिखेंगी। दोस्तों आइए अब देखते हैं हनुमान नगर के दुर्गा पूजा समिति की पंडाल को। और कहें तो यहाँ पर जो पंडाल बनाया जाता है वह इंडियन सोसाइटी क्लब के द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न लोमहर्षक थीम पर यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है और उसी कड़ी में इस बार 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए बाज के शरीर में एक 400 फीट का गुफा बनाया जाएगा और उसी गुफे में माता रानी की प्रतिमा को अधिष्ठापित किया जाएगा। यहाँ पर लाइटिंग की भी बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है। खासतौर से पिछले साल भी गुफानुमा आकृति यहाँ पर बनाई गई थी और उसमें ड्रैगन का लोमहर्षक आकृति बनाया गया था। बहुत ही लुभावना और बहुत ही सुंदर दृश्य पिछले साल भी उपस्थित हुआ था। तो दोस्तों इस बार भी देखिए यह गुफानुमा आकृति का जो बांस बल्ले गाड़े जा रहे हैं उसकी आकृति मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आना इस बार नहीं भूलिएगा। एक खास तौर से पटना जंक्शन से इसकी दूरी 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर है। पटना दुर्गा पूजा की रौनक यहाँ पर भी देखते हुए बनता है। देख सकते हैं अभी पंडाल का निर्माण हो रहा है लेकिन बहुत सारा कार्य इसका हो चुका है। चारों ओर से यहाँ पर लोग आते हैं और ख़ास तौर से जिनको भी पटना का पूजा देखना होता है, दुर्गा पूजा देखना होता है तो ये डाक बंगला चौराहे पर अवश्य ही आते हैं। यहाँ की लाइटिंग बहुत भव्य होती है और इस बार का जो थीम है वो श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का सीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग की बहुत भव्य व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही साथ पंडाल का भी अपना एक खास भव्यता होती है। और देखिए बहुत चर्चित ये मंदिर रहा है इस साल और उसी चर्चित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए पटना वासियों ने डाक बंगले चौराहे पर तिरुपति बालाजी मंदिर का थीम अपने यहाँ रखा है। इसके चारों ओर का दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ। इधर देखिए उधर हाईकोर्ट की तरफ चली जाती है और इस ओर स्टेशन की तरफ। आइए चलते हैं थोड़ा सा नज़दीक में। और अगर इसके सिचुएशन की बात करें तो स्टेशन से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है और इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट, चौड़ाई 55 फीट और यह कुल 86,000 वर्ग फीट में निर्मित किया जा रहा है। इस पंडाल का निर्माण करने में रंगीन फाइबर का उपयोग हुआ है और साथ ही साथ चंदन नगर के लाइट एंड डेकोरेटर्स इसमें स्पेशल इफेक्ट्स का नज़ारा पैदा करेंगे। तो दोस्तों नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला चौराहे पर इस बार दुर्गा पूजा में आप अवश्य आएँ। और दोस्तों अगर पूजा पंडाल घूमते घूमते आप थक चुके होंगे तो आ जाइएगा एनर्जी पार्क के नज़दीक। ये पूजा पंडाल है जो कि स्थानीय थीम पर यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। ये भी बहुत ही भव्य होने वाला है। और दोस्तों पंडाल देखने के अगले कड़ी के रूप में हम लोग चलते हैं वेली रोड के नज़दीक पुनाचक सब्जी मंडी में। पुनाचक सब्जी मंडी का ये प्लेस स्टेशन से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर है और यहाँ पर भी बंगाल के एक मंदिर के थीम पर बहुत ही भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो माता की प्रतिमा है ये 14 फीट ऊंची है। देख सकते हैं इसको। अभी इसका रंग रोगन और पेंट पॉलिश किया जा चुका है लेकिन सजाना बाकी है। और ये बांस बल्ले हैं उसी मंदिर के। आइए जानते हैं
इस मंदिर के बारे में और विशेष जानकारी। नाइचक में जो पूजा पंडाल बन रहा है अभी निर्माणाधीन अवस्था में है और यह जब फुल फ्लेज में आ जाएगा, पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगा तो देखिए इसी रूप में यह आकृति ले गई है। कलकत्ता का यानी पश्चिम बंगाल के एक मंदिर का दृश्य है। और देखिए वहाँ पर जो पंडाल बनाया जा रहा है इसका एसेसरीज ये सब एक भवन में निर्मित किया जा रहा है, लोग तैयार कर रहे हैं और यहीं से तैयार करने के बाद वहाँ पर जा कर के इसको सेट कर देंगे। मैं इन कारीगरों से थोड़ा मिलता हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद खुर्शीद अंसारी। मोहम्मद खुर्शीद अंसारी। हाँ। देखिए कितनी खुशी की बात है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पूजा का त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें मोहम्मद खुर्शीद साहब इस पंडाल को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 अच्छा, कभी लगता है या कोई अगल बगल के लोग आपको कहते होंगे कि आप हिंदू का पूजा पंडाल बनाने के लिए जा रहे हैं? मिली जुली है यहाँ, मिली जुली है। इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर एक रहे हैं, यही पूजा की सद्भावना होती है और यही पूजा का जो सब लोग मिलकर रहते हैं यही मुख्य संदेश जाता है। और अंसारी जी को देखकर मुझे 4 लाइनें याद आ गई कि कहीं पूजन भजन कीर्तन, कहीं पे नाद कव्वाली, हम मिलकर साथ मनाते हैं यहाँ पर ईद दिवाली। यहाँ हर एक सूबे में अलग पकवान बनता है और सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है और यही हिंदुस्तान की तस्वीर है।